हेलो, वेलकम बैक गाइस। तो हमारी जो सीरीज चल रही है कंप्यूटर की एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए जो भी सीरीज़ हम कंप्यूटर की कर रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हमारे इस कंप्यूटर के जो एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। बेसिक्स होते हैं, कुछ टफ होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, तो मिक्स पे हम चलते हैं। जिन्होंने बाकी वीडियोज़ नहीं देखी है, आप प्लीज़ जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ला रहा हूँ ये क्वेश्चन थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ। आप चेक कीजिए और देखिए कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप इनको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू शो द डेस्कटॉप इन विंडोज़। तो विंडोज़ पे यहाँ बता रहा है कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है कि हमें विंडोज़ पे डेस्कटॉप पे वापस आ जाए। दैट मीन्स अगर हम किसी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो हमें कई अचानक से विंडोज़ पे वापस जाना होता है। कोई आता है, हमें उससे छुपा के कोई काम कर रहे हैं, तो उस वापस जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें जो शॉर्टकट की यहाँ पे दी गई है वो है विंडोज़ प्लस डी। विंडोज़ प्लस डी इंस्टेंटली मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज़। जो भी हमारी विंडो ओपन होती है, जो भी हम काम कर रहे होते हैं, उसको वो मिनिमाइज करता है। एंड शोज द डेस्कटॉप इन मॉडर्न विंडोज़ वर्जन। जो भी हमारे मॉडर्न विंडोज़ वर्जन है, विंडोज़ सॉफ्टवेयर के वर्जन है, उनमें जब विंडोज़ डी हम देते हैं तो वापस हम वो मिनिमाइज सब विंडोज़ हो जाती हैं और वहाँ पे दिखता क्या है, जो मेन स्क्रीन होता है डेस्कटॉप को, वो दिखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी हमारे पास है, आदि कुछ होती हैं इनपुट डिवाइसेस, कुछ होती हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो जो दोनों का काम कर रहा है वो कौन सा है, वो है हमारे पास टच स्क्रीन। जो हमारा फ़ोन है, टच वाला फ़ोन है, इस पे हम यहाँ से टच भी करते हैं और ये हमें दिखाता भी है। दैट मीन्स जो दिखाता है वो आउटपुट है और यहाँ से हम टच कर रहे हैं वो है इनपुट। ठीक है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। A touch screen both displays output and accepts input through touch, so it acts as input-output device। तो क्या होता है यहाँ पे, जो टच स्क्रीन है ये डिस्प्ले है, जो डिस्प्ले हमें दिखाता है आउटपुट और एक्सेप्ट इनपुट करता है। यहाँ से हम जो भी टाइप करते हैं, तो दैट मीन्स इट एक्ट्स बोथ एज इनपुट एज वेल एज आउटपुट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू कट सिलेक्टेड टेक्स्ट इन मोस्ट एप्लीकेशंस। तो जो वो कौन सी कॉम्बिनेशन की है जो हमें यूज होती है टेक्स्ट को कट करने के लिए, वो है हमारे पास कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स रिमूव्स द सिलेक्टेड कंटेंट। जो हमने सिलेक्ट किया होता है उसको रिमूव करता है। ठीक है, इसको कट करता है, डिलीट करता है। कॉपी पेस्ट होता है, एक होता है कॉपी पेस्ट, दूसरा होता है कट पेस्ट। कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में फ़र्क है। कॉपी पेस्ट हमारा डिलीट नहीं होता, कट पेस्ट होता है। जो हम कट और पेस्ट करते हैं वो पहले पेस्ट होता है, जब हम कॉपी करते हैं तो जहाँ से हमने पेस्ट किया होता है वो डिलीट होता है, लेकिन ऐसे ही दिखाता है। जब हम किसी कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे फिर कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करेंगे एक साथ, तो ये क्या करता है, ये इसको रिमूव करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। विच कंपोनेंट स्टोर्स द फर्मवेयर एंड बूट इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कौन सा कंपोनेंट है जो स्टोर करता है फर्मवेयर एंड बूट इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर, वो है हमारे पास रोम। ठीक है, आप खुद भी ट्राई किया करो, जब क्वेश्चन आता है तो आप खुद भी ट्राई किया करो कि हम ये पढ़ेंगे और इसका आंसर हम देंगे तो गैस करोगे कि राइट दे रहे हो रॉन्ग दे रहे हो। ROM holds firmware includes BIOS UEFI code which is executed when the computer powers on। तो जो फर्मवेयर और बूट इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, हमारे रोम में होते हैं। ठीक है, ये कब एग्जीक्यूट करते हैं, ये कब ओपन होते हैं, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है। विंडोज़ भी है, एंड्रॉयड भी है, लिनक्स भी है, तो ये ओरेकल डेटाबेस नहीं है। ओरेकल डेटाबेस बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, Oracle is a DBMS database management system application, whereas Windows, Android and Linux are operating systems। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। Which menu in MS Word is mainly used to change font type, size and style। कौन सा मेनू हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज होता है हमारे फॉन्ट टाइप को, स्टाइल को चेंज करने में, साइज को चेंज करने में या स्टाइल को चेंज करने में। फॉन्ट टाइप किस किस्म का देंगे, बहुत सारे होते हैं। कैलिब्रे होता है,
या बाकी होते हैं, तो साइज और स्टाइल को चेंज करने में कौन सा मदद करता है? होम। ठीक है। द होम टैब इन मॉडर्न MS वर्ड कंटेन्स फॉन्ट ग्रुप, ऑप्शंस फॉर चेंजिंग टाइपफेस, साइज, बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन हम करते हैं, या जो भी हमें करना होता है वो हम चेंज कर सकते हैं इस होम टैब से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दीज इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज डिवाइसेस बिटवीन डिवाइसेस? जो हमारे पास इनमें से कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो किस काम आती है? हमें जो शॉर्ट रेंज होता है, शॉर्ट रेंज में थोड़ी कम जगह में हम जिसको हम फंक्शनल बनाते हैं। इथरनेट नहीं है, ब्लूटूथ। यस एग्जैक्टली, ब्लूटूथ जो हमारे पास है, आपने गेस किया होगा, जब हम किसी को फाइल ट्रांसफर करते हैं उसको बोलते हैं ब्लूटूथ ओपन कीजिए। एक्चुअली आजकल वैसा नहीं होता है, बट एक टाइम था जब हम ब्लूटूथ करते हैं, या आज भी कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो ब्लूटूथ से ही ट्रांसफ़र करते हैं, तो कहते हैं कि हाँ थोड़ा नज़दीक रहो ताकि ये जल्दी ट्रांसफ़र हो जाए। दैट मीन्स ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है ये शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी इसका जो एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी, ब्लूटूथ इज ए शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी कॉमनली यूज्ड टू कनेक्ट फोन्स, हेडसेट्स, कीबोर्ड्स एंड अदर पेरिफेरल्स। तो हमारे आजकल जो सिस्टम है ये भी ब्लूटूथ थ्रू कनेक्ट होते हैं माउस और कीबोर्ड से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ BIOS ड्यूरिंग बूटिंग? BIOS जो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो क्या करता है जब बूटिंग होती है? बूटिंग मीन्स जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं उस टाइम जो फंक्शन BIOS का होता है वो क्या होता है? बेसिकली वो होता है टेस्टिंग हार्डवेयर एंड लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो बेसिक इनपुट होता है ये हमें किस काम आता है? ये आता है टेस्टिंग हार्डवेयर एंड लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे हार्डवेयर को जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं, बूटिंग स्टार्ट होती है, फिर एक सेल्फ टेस्ट करता है, खुद ब खुद सिस्टम हमारा टेस्ट करता है हार्डवेयर को और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे, BIOS परफॉर्म्स पोस्ट मीन्स पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये पावर जब ऑन होता है ये खुद ब खुद एक सेल्फ टेस्ट करता है हार्डवेयर को, देन लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसको ये ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर लोड करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच फाइल एक्सटेंशन इज नॉर्मली एसोसिएटेड विद एन MS एक्सेल वर्कबुक? तो नए वर्जन में जो MS एक्सेल होता है इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है लास्ट में वो उसको ऐड होता है जब हम फाइल सेव करते हैं, वो क्या होता है? तो वो होता है हमारे पास .xlsx। ठीक है। Excel workbooks in modern office versions are saved with the XLS extensions by default। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और हमारा जो दिन का वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, which term refers to a small piece of data stored by a website in the user's browser? तो वो कौन सा छोटा सा एक टुकड़ा होता है डेटा का जो स्टोर रहता है कहाँ पे? वेबसाइट में। जो यूज़र ब्राउज करता है, जब कोई कुछ आप सर्च करते हो, टाइप करते हो, तो उसमें से एक छोटा सा हिस्सा रहता है हमारी कुकी में। ठीक है। तो जब भी दोबारा हम कई 2 दिन 3 दिन बाद वो टाइप करेंगे तो वहाँ से पहले ही आता है कि आपने ये किया है, वो एक हिस्ट्री बन जाती है। ठीक है। इसका जो आंसर है वो कुकीज़ है। कुकीज़ आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स सेव्ड बाय वेबसाइट्स इन द ब्राउज़र टू रिमेंबर यूज़र प्रेफरेंसेस, सेशंस एंड अदर डेटा। ये हमारा जो हेल्प करता है, क्या करता है, एक स्मॉल टेक्स्ट होता है, फाइल सेव होती है वेबसाइट में, ब्राउज़र में, जिससे हमें याद होता है कि हमने कौन सा सेशन और क्या डेटा इसमें से सर्च किया है, ये हमें उसमें हेल्प करता है। तो इट वाज ऑल अबाउट टुडे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोज़ को अच्छे से देखिए। जो भी सारे हमारे वीडियोज़ हैं एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। थैंक